Hello friends, today I am going to teach you about shares and types of shares. Before studying share, one would have a knowledge of share capital. Usually a company raises its capital in the form of shares, that is share capital, and debentures, that is debt capital or creditorship security. Share capital is the sum total of fund raised by a company from private or public sources through issue of shares. Share capital वो सम होता है उन फंड्स का जो कंपनी रेस करती है अपने प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज से शेयर्स इशू के द्वारा। जब शेयर्स कंपनी इशू करती है उससे जो पैसा इकट्ठा होता है, जो फंड रेज होता है, उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। सच कैपिटल इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू सर्टेन यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट कॉल्ड शेयर्स। एक शेयर कैपिटल एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम लोग ने 10 अलग अलग भागों में बराबर से बांट दिया। हर एक भाग, हर एक यूनिट अलग से शेयर कहलाता है। वो सर्टेन यूनिट जो फिक्स्ड अमाउंट का होगा उसको हम लोग शेयर्स कहते हैं। द मनी रिसीव बाय कंपनी थ्रू सेल ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड शेयर कैपिटल। जब कंपनी शेयर्स को बेचती है मार्केट में, उससे जो वो पैसा इकट्ठा करती है उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेज दैट शेयर कैपिटल आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। So let's start our topic, meaning of share. What is meaning of shares? What Companies Act 2013 says about Companies Act at share means a share in the share capital of a company includes stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied. कंपनी एक्ट सिर्फ ये कह रहा है कि शेयर एक शेयर कैपिटल में एक हिस्सा है जो कि कंपनी में इंक्लूड होता है, जहाँ पे स्टॉक भी उसमें शामिल है। और स्टॉक और शेयर के बीच में जब तक कि डिफ्रेंशिएशन नहीं होएगा तब तक कि हम इसको अलग से नहीं जानेंगे। हम तब तक ये कहेंगे कि ये स्टॉक शेयर में ही इंक्लूड होता है। अब मैं बताता हूँ शेयर होता क्या है। बेसिकली शेयर इज़ नॉट अ सम ऑफ मनी बट इज़ एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। शेयर कोई हमारा सम ऑफ मनी नहीं है, वो एक इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है कंपनी में, उसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। और इसमें शेयर्स में इस मॉनेटरी टर्म के अलावा भी हमें कई राइट्स भी मिलते हैं, जैसे कि हमारा वोटिंग राइट या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इस तरीके के राइट्स होते हैं। ये हमारा शेयर होता है। शेयर बेसिकली एक हिस्सा होता है। शेयर कैपिटल में एक हमारा हिस्सा जो होता है उसको हम लोग शेयर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉक पे। स्टॉक इट इज़ अ सेट ऑफ शेयर्स पुट टुगेदर इन अ बंडल एक्सप्रेस्ड इन मनी। स्टॉक जब ढेर सारे शेयर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करते हैं, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो हमारे शेयर को ओन करता है, जो हमारे शेयर को खरीदता है और जो हमारे शेयर को होल्ड कर रहा होता है, जो हमारा पार्ट ओनर भी है और साथ ही साथ हमारा रिस्क बियरर भी है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। डिविडेंड हमारा प्रॉफिट होता है जो हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं। जो शेयर होल्डर्स को हिस्सा हम लोग अपने प्रॉफिट में से देंगे, उस प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड कहते हैं, उस हिस्से को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। So here comes the last topic of this video, kinds of shares. Shares are of two types, equity shares and preference shares. Equity shares, Company Act 2013 says that equity shares are those shares which are not preference share. इसके अलावा कंपनी एक्ट कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ इतना कहता है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर्स हैव द वोटिंग राइट एंड दिस वोटिंग राइट इज़ प्रोपोर्शनेट टू 1 शेयर ऑफ द कैपिटल। इक्विटी शेयर के पास अपने वोटिंग राइट्स होते हैं और वो जो वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं वो उनके शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में ही होते हैं कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है उतने ही प्रोपोर्शन के वोटिंग राइट्स उनके होंगे। एज़ पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मे बी ऑफ टू काइंड्स। दो तरीके से हम लोग इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं। एक विद वोटिंग राइट्स, जहाँ पे एक वोटिंग राइट होएगा आपके पास, और एक होता है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जहाँ पे एक से कम वोटिंग राइट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वोटिंग राइट भी हो सकता है। जहाँ पे वोटिंग राइट्स आपका कम होएगा वहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा होएगा, जहाँ पे वोटिंग राइट आपका ज़्यादा होएगा वहाँ पे डिविडेंड हमारा कम होएगा। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेफरेंस, इनको पहले पूछा जाएगा, इनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, इक्विटी से ज़्यादा इनको प्रेफरेंस मिलती है। दीज शेयर कैरी टू टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल राइट्स। पहला राइट इनका होएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे, दूसरा होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल पे, कि जब भी डिविडेंड की पेमेंट की बारी आएगी सबसे पहले इक्विटी शेयर से पहले इनको दिया जाएगा, और जब रिटर्न ऑफ कैपिटल की बारी आएगी तब कंपनी जब वाउंड अप हो रही होगी तब भी इनको पहले पैसा मिलेगा। प्रेफरेंशियल शेयर कैरी अ राइट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड कैन बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। जब प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, और इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है। जब भी जैसे कंपनी में पैसा आएगा सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। थैंक यू।